इस बीच नेपाल में आए सैलाब की वजह से भूकंप को भूकंप ही माना जा रहा है, मगर अब अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया है। यूएसजीएस की नई रिपोर्ट और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के मुताबिक नेपाल में तबाही की मुख्य वजह भूकंप नहीं बल्कि ग्लेशियर का टूटना और ग्लेशियर लेक का फटना था। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ है कि कैसे कुछ ही मिनटों में मलबे की इस नदी ने पूरे इलाके का नक्शा बदल कर रख दिया। नदी में भयानक सैलाब आया और पहाड़ से मैदान तक मुसीबत का दायरा बढ़ता चला गया। देखते ही देखते चारों तरफ कोहराम मच गया। लोग जिंदगी बचाने के लिए भागने लगे, इमारतें ढहने लगी, पुल और सड़कें खिलौने की तरह बहते चले गए। नेपाल से आई तबाही का ये मंजर दिखने में जितना खौफनाक था, उससे कई गुना ज्यादा उसने तबाही मचाई। विनाशकारी बाढ़ ने एक बड़े इलाके को खत्म कर दिया। बर्बादी इतनी ज्यादा है कि उसका अनुमान लगाना तक मुश्किल हो रहा है। नेपाल में आई तबाही का असल कारण क्या था, इसे लेकर शुरुआत में कई तरह की अटकलें लगाई गई। दावा किया गया कि भूकंप आने की वजह से झील फटने के बाद हालात बिगड़े, मगर अब सैटेलाइट इमेज से कई चीजें साफ हुई हैं। हिमालय की चोटियों में जिन जगहों पर आपदा की शुरुआत हुई, उसकी पहली सैटेलाइट इमेज से कई चीजें साफ हो रही हैं। इस तस्वीर के सबसे ऊपरी हिस्से पर नजर डालें तो पहाड़ की चोटी और बर्फ से ढकी चट्टानों के बीच टूटे हुए ग्लेशियर का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। ये वो ट्रिगर पॉइंट है जहां ग्लेशियर टूटने के बाद झील फटी और बर्बादी शुरू हुई। तस्वीर में पहाड़ों के बीच से उतरता हुआ मलबे का सैलाब भी नजर आ रहा है। इसी रूट से होते हुए तबाही आई, जिसने तिब्बत और नेपाल में कहर बरपाया। 5200 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर का 2/3 हिस्सा टूटकर लगभग 1.2 किलोमीटर नीचे लेंडे खोला नदी के जल क्षेत्र में गिर गया। निचला हिस्सा टूटकर लगभग 1200 मीटर नीचे घाटी में जा गिरा। इसके बाद लेहेंदे खोला नदी का प्रवाह कुछ समय के लिए रुक गया। पानी, मिट्टी और चट्टानों का दबाव बढ़ने के बाद अचानक भारी मलबा और पानी भोटेकोशी नदी की ओर बह गया। उसके बाद आई तबाही ने नेपाल को हिलाकर रख दिया। बवंडर आता है, अचानक सैलाब आता है और ये पूरे देख रहे हैं आप, ये पत्थर कहाँ से आए होंगे, जाहिर तौर पर इस पूरे बवंडर से ही आए होंगे और ये पूरा सैलाब जो है इस इलाके को बहा के ले जाता है। नवाकोट का इलाका है। नवाकोट का आपको बता दें, नवाकोट से ही ये रास्ता जाता है सीधे जो दूसरा रसुआ की तरफ। रसुआ की हाइड्रो पावर था वहाँ पे। हाइड्रो पावर देखिए, पाइप दिख रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, वो हाइड्रो पावर सामने हाइड्रो पावर दिख रहा है, वो आप देख सकते हैं। उसको भी तबाही उसकी भी हुई है, वो उसको भी नुकसान हुआ है। नीचे बिल्डिंग गायब हो चुकी है। इस घटना को सामान्य मॉनसूनी बाढ़ से अलग माना जा रहा है, क्योंकि उस दिन रसुआ इलाके में बारिश बहुत कम हुई थी। इसीलिए वैज्ञानिकों के सामने ग्लेशियर टूटने का उससे पैदा हुए मलबे के बहाव की वजह से सबसे मजबूत संभावना के रूप में सामने आई। जब ग्लेशियर टूटता है तो इस तरह का खौफनाक मंजर होता है।
पूरी रफ्तार से बर्फ नीचे की तरफ आती है, जिससे कई बार झील बन जाती है, तो कई बार वो पहले से बनी झील को तोड़ देती है। नेपाल में जो आपदा आई, उसका कारण भी झील का फटना ही था, क्योंकि अचानक ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरा, जिसका दबाव झील सहन नहीं कर पाई। ऊंची पहाड़ी पर झील के फटने के बाद पलक झपकते ही बर्फ और मलबे के इस तूफान ने नेपाल की भोटेकोशी नदी में प्रलय ला दी। इस आपदा को लेकर अब वैज्ञानिकों ने नई जानकारी साझा की है। इसके मुताबिक सैलाब की वजह भूकंप को नहीं, बल्कि ग्लेशियर का ढहना और उसके बाद मलबे का तेज बहाव माना जा रहा है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने साफ कर दिया कि शुरुआत में 4.4 तीव्रता का जो सिग्नल भूकंप के रूप में सामने आया था, वो वास्तव में ग्लेशियर के एक हिस्से के गिरने और मलबे के बहने से पैदा हुआ भूकंप था। बाद में इस घटना से जुड़ी कंपन को करीब 5.2 तीव्रता के सिग्नल के रूप में आंका गया। इस जानकारी से ये साफ हो चुका है कि नेपाल में आई मुसीबत के लिए ग्लेशियर का टूटना और प्राकृतिक झील का फूटना ही सबसे बड़ी वजह है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि हिमालय से आई बाढ़ के बाद रासुवागढ़ी पूरी तरह से तबाह हो गया। जो इलाका पहले से भरा हुआ दिख रहा था, वो अचानक मलबे से पट गया। घर, बाजार, स्कूल, सरकारी इमारतें सभी देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। आपदा प्रभावित पूरा इलाका खंडर में बदल चुका है। कुदरत ने नेपाल को कितने जख्म दिए, उसका अंदाजा प्रभावित इलाकों का हल देखकर लगाया जा सकता है। कितना ज़्यादा नुकसान इस इलाके को हुआ है, और ये सब कुछ ही सेकंडों का काम है। मतलब आप ये समझिए कि पलक झपकते ही पूरा नवाकोट जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो इस तरह की तस्वीरें न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार ख़त्म हो चुके हैं और स्कूल ख़त्म हो चुके हैं, बैंक ख़त्म हो चुके हैं। बड़ी संख्या में जो लोग व्यापार करते थे वो व्यापार ख़त्म हो गया। जो दुकानें थी वो पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो चुकी, गाड़ियां दब चुकी हैं, गाड़ियों का नामो निशान तक नहीं है। वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी देते रहे कि ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। इससे ग्लेशियर झीलों, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि किसी एक घटना को सीधे जलवायु परिवर्तन का नतीजा कहना आसान नहीं है। वैज्ञानिक आमतौर पर लंबे समय के आंकड़ों और दुर्घटनाओं के पैटर्न को देखते हुए इसका आकलन करते हैं। नेपाल में ग्लेशियर खिसकने के बाद जिस तरह तबाही हुई, उसने खतरे की घंटी बजा दी। भीषण आपदा ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अभी भी कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। क्या कोई ऐसे उपाय हैं जिनकी वजह से इस तरह के विनाश को रोका जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।